तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पज़ल में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेम वाइज पज़ल होगा, ठीक है, फिर आपका डे बेस्ड पज़ल होगा, फिर आपका ईयर बेस्ड पज़ल होगा। तो मैंने क्या किया कि एक एक वीडियो, पार्टिकुलर वीडियो जो है, जैसे आपका नेम वाला वीडियो अलग हो जाएगा, डे वाला वीडियो जो पज़ल का अलग हो जाएगा, फिर आपका ईयर वाला अलग हो जाएगा। तो इस तीनों वीडियो को मैंने अलग अलग करके बनाया कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया। अब हम क्या करेंगे कि नेम वाला पजल पढ़ चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे डे बेस्ड पजल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब क्या है कि जितने भी लोग आपके देख रहे हैं सारे लोग क्या करो कि यहाँ पे लाइक वाला बटन है, फिर आपका सब्सक्राइब का बटन है। नए जितने भी लोग हैं सारे लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके जाना वीडियो अगर पसंद आया हो तो, और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। चलो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है क्या कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 5 नाटक, 5 आपका नाटक ड्रामा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ABCDE का मंचन एक सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक होता है। मतलब आपका 5 जो ड्रामा है, 5 जो आपका नाटक है, उसका जो आपका मंचन जो होता है वो आपका सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक होता है। अब देखो सप्ताह का नाम लिया है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग सप्ताह को सेम ऑर्डर में ले लेंगे। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि सेम ऑर्डर में लेने का मतलब क्या होता है। सेम ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में आपके बुक में दिया गया है, आपके प्रश्न में दिया गया है, उसी ऑर्डर में उसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। या फिर हम लोग का संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे करके आता है, उसी ऑर्डर में अरेंज करना है क्वेश्चन के अनुसार। समझ में आई बात, आराम से समझना, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि इसको हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो पहले यहाँ मंडे से स्टार्ट हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे आपका मंडे लिखेंगे, फिर आपका ट्यूसडे लिखेंगे, फिर आपका वेडनेसडे लिखेंगे, फिर आपका थर्सडे लिखेंगे, फिर आपका फ्राइडे लिखेंगे, फिर आपका सैटरडे लिखने वाले। अब क्या है यहाँ पे कि इसका एक कैटेगरी है आपका, पहला तो कैटेगरी है आपका डे का, और दूसरा आपका जो कैटेगरी है वो है आपका नाटक का नाम दिया गया। अब नाटक का नाम जो दिया गया आपका ABCDE करके 5 नाटक और आपका 6 दिन है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ यहाँ पे, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक दिन एक नाटक का मंचन होता है तथा इन दिनों में से किसी एक दिन नाटक का मंचन नहीं होता है। यहां ध्यान देना क्वेश्चन में, ठीक है, कि आपका प्रत्येक दिन जो है आपका नाटक का मंचन होता है और किसी एक दिन आपका नाटक का मंचन नहीं होता है। मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग डे तो अरेंज कर चुके हैं। यहाँ ध्यान देना बच्चा लोग, यहाँ पे कि डे तो हम लोग अरेंज कर चुके हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि नाटक का नाम भी अरेंज करेंगे, जैसे कि आपके किताब में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, डे को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नाटक का जो नाम होगा उसको लिख लेंगे। और एक बात मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी, आप लोग को याद होना चाहिए कि आपका जितना भी कैटेगरी दिया गया हो, एक तो आपका डे का कैटेगरी है, दिन का कैटेगरी है, एक आपका नाम का कैटेगरी है, और एक पॉइंट हम लोग लास्ट में लिखेंगे जो नहीं होगा। पिछले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना। डे 2 का हम लोग का सेशन आया है पजल का, काफी मजेदार चीज है एकदम। एक बार देख लोगे तो गारंटी है समझ में नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, एक बार पढ़ेंगे एक बार बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है यहाँ पे कि नाटक डी का मंचन गुरुवार से पहले परंतु सोमवार के बाद होता है। याद रखना यहाँ क्या बोला कि नाटक डी का जो मंचन होता है वो गुरुवार से पहले होगा। मतलब यहाँ गुरुवार से पहले होगा तो गुरुवार को भैया नहीं होने वाला है मंचन। फिर क्या लिखा, सोमवार के बाद होगा, मतलब सोमवार को भी मंचन जो है वो नहीं होने वाला है। तो ये हो कब कब सकता है, ये आपका हो सकता है मंगलवार को और आपका हो सकता है बुधवार को, दोनों में से कोई एक दिन हो सकता है, कंफर्म हमको नहीं बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन सही से पढ़ना भाई साहब, ठीक है। चलो उसके बाद क्या लिखा है कि नाटक ई का मंचन शनिवार को होना है। एकदम श्योर इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो बोला गया है हम लोग वहीं पे लिख देंगे। नाटक जो ई का मंचन है वो आपका शनिवार को होना है, मैंने भी यहाँ पे शनिवार लिख दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में कि नाटक सी का मंचन पहले दिन नहीं होता है। तो पहले दिन कहने का मतलब क्या है कि मंडे, तो यहाँ मंडे को सी का मंचन जो है वो होने वाला नहीं है। चलो
आगे लिखा है कि नाटक बी का मंचन सी के नाटक के अगले दिन होता है। कहने का मतलब है कि नाटक बी का मंचन जो है वो जहां सी होगा उसके ठीक बाद होगा आपका बी, ठीक अगले दिन आपका होने वाला है। तो ये दो चीज गौर रखना कि अगले दिन होगा मतलब ठीक अगले दिन यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। अगर ऐसा ठीक नहीं आप सोच रहे हैं तो वो कहीं भी एडजस्ट होने वाला नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नाटक बी का मंचन सी के अगले दिन होता है, इतना कंफर्म है। नाटक ए का मंचन मंगलवार को होता है भाई साहब। तो नाटक ए का मंचन जब मंगलवार को होता है तो हम लोग ए यहां पे लिख दिए हैं। अब देखो मेरे पास एक क्लू है कि हम लोग पहले वाले लाइन पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग पजल बना रहे हैं तो पहले वाला लाइन हम लोग को याद रहना चाहिए कि पहले क्या बोल के गया और लास्ट में मेरे से क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ डी देखो, डी आपका सोमवार के बाद होना था और डी जो है वो गुरुवार के पहले होना था। तो डी जो है या तो मंगलवार या आपका बुधवार होने वाला है, लेकिन मंगलवार को तो ए बैठ गया है, तो डी कहां बैठेगा आपका, बुधवार को बैठेगा। कोई परेशानी नहीं, चलो यहां तक बात आई समझ में। अब क्या बोला क्वेश्चन में यहां पे कि आदमी कितने थे भैया, ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग, और आपका दिन जो दिया गया है वो टोटल आपका 6 दिन दिया गया है। दिन आपका 6 है और आदमी कितने हैं, 5 है। अब देखो सी यहां नहीं होगा और सी और बी तो भाई साहब साथ में ही होने वाला है। सी और बी क्या होने वाला है, साथ में ही, तो हम लोग सी को यहां बिठाएंगे और बी को यहां बिठाएंगे। ये जो होगा इस दिन जो है कोई भी नाटक का मंचन नहीं होने वाला है। आई बात समझ में। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी मजेदार है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बस तरीका सीखो आप लोग दूसरे क्वेश्चन बनाने का। चलो इसके क्वेश्चन पे आते हैं भैया। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, नाटक बी का मंचन किस दिन होना है। तो नाटक बी का मंचन जो होना है वो आपका शुक्रवार को होना है। आंसर में होगा आपका फ्राइडे, ठीक है। चलिए, किस दिन किसी भी नाटक का मंचन नहीं हुआ था, किस दिन किसी भी नाटक का मंचन नहीं हुआ था, तो ऐसा आपका सोमवार है जिसमें आपका किसी भी नाटक का मंचन नहीं हुआ है आपका, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बुधवार को किस नाटक का मंचन हुआ था। तो बुधवार को किस नाटक का मंचन हुआ था आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एकदम काफी मजेदार क्वेश्चन, अगर एक बार देख लोगे तो मजा आ जाएगा। ये थोड़ा हल्का था, इसे थोड़ा मॉडरेट लेवल हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी आपका एकदम, जिससे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मेरा एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई है। देखो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। इसमें भी आपका वही बात दिया गया, बोर्ड पे आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। लिखा है क्वेश्चन में क्या कि 6 नाटक है इसमें नाटक कितने हैं, 6 हैं। ए बी सी डी ई तथा एफ को सप्ताह के 6 दिनों में सोमवार से प्रारंभ कर शनिवार तक समाप्त करते हुए मंथन किया जाना है। कहने का मतलब है कि आपका सोमवार से स्टार्ट करेगा और शनिवार तक जाएगा। 6 नाटक 6 दिन। हम लोग डे को सेम ऑर्डर में इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें कोई रैंकिंग नहीं लगेगा, उसमें आपका ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। वो डे फिक्स है कि आपका सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद आपका बुधवार आएगा, बुधवार के बाद आपका गुरुवार आएगा, गुरुवार के बाद आपका शुक्रवार और शुक्रवार के बाद आपका क्या आने वाला है, शनिवार आने वाला है। तो इस चीज़ को हम लोग फिक्स रखते हैं तो ज़्यादा आसान होता है और पजल एक सेम ऑर्डर में लेने के बाद ही मेरा अरेंज होता है काफ़ी आसान तरीके से हम लोग। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे कि इस चीज़ को सेम ऑर्डर में ले लेंगे। तो यहाँ फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये मंडे लिख लेंगे, फिर आपका ट्यूसडे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे वेडनेसडे लिख लेंगे, थर्सडे, फ्राइडे और आपका सैटरडे। अब इसका भी क्या है कि जैसे हम लोग नाटकों का नाम लिखे थे पिछले वाले वीडियो में, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, नाटक का नाम के लिए एक अलग कैटेगरी बना लेंगे, एक अलग बक्सा बना लेंगे हम लोग, एक अलग बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम लोग नाम को क्या कर सके, फिलअप कर सके, कोई भी परेशानी नहीं हो आपका, ठीक है। चलो अब हम लोग देखो यहाँ पे, ये तो आपका डे हो गया भाई। चलो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा आपका, और इधर जो होगा वो आपका ऐसा पॉइंट होगा जो उससे रिलेटेड नहीं होगा। आया समझ में बात। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि नाटक सी मंगलवार को मंचित किया जाना चाहिए। मतलब नाटक सी जो होगा वो आपका मंगलवार को मंचित होगा। मतलब श्योर इंफॉर्मेशन दिया गया है आपका कि नाटक सी जो है वो आपका मंगलवार को होगा। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे मेरा श्योर इंफॉर्मेशन। इसमें कोई आपका ऊपर नीचे होने वाला चांसेस ही नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बोला कि नाटक ए, एफ तथा बी
उसी क्रम में से एक के बाद एक करके मंचित किया जाएगा। मतलब नाटक जो है आपका ए, एफ और बी जो है आपका जिस क्रम में दिया गया है, जिस ऑर्डर में दिया गया है आपका, उसी क्रम में आपका एक के बाद एक करके मंचित किया जाएगा। मतलब पहले चर्चा किसका किया है? पहले आपका चर्चा किया है ए का, फिर आपका चर्चा किया है एफ का, फिर आपका चर्चा किया है बी का। मतलब ये तीनों भाई साहब जो होने वाला है वो बिल्कुल आपका तीनों एक ही ऑर्डर में होने वाला है भाई साहब, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ए एफ बी यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान देना, नाटक डी सोमवार या बुधवार को मंचित नहीं किया जाएगा। नाटक डी जो है वो आपका सोमवार या आपका बुधवार को क्या होगा, मंचित नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ तीन चीज तो मेरा पक्का है कि तीन चीज जो होने वाला है वो आपका एक ही ऑर्डर में होगा, और यहाँ मेरा 1 2 3 4 बॉक्स खाली है। तो अगर हम लोग क्या करें कि मेरे पास दो संभावना है, मेरे पास कितना संभावना है, दो संभावना। पहला क्या संभावना है कि हम लोग ए को यहां रखेंगे, एफ को यहां रखेंगे और बी को यहां रखेंगे, पहला। लेकिन ना तो डी यहां होगा ना तो डी यहां होगा, लेकिन डी को तो होना ही है, 6 में से किसी न किसी एक बॉक्स में तो पक्का होना है उसको, और ये चीज यहां होने वाला है नहीं। तो ये वाला भैया पॉसिबिलिटी क्या हो गया, मेरा संभावना मेरा गलत हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और यहां से जो है आपका अब क्या करेंगे कि ए को यहां रखेंगे, एफ को यहां रखेंगे, बी को यहां रखेंगे। अब देखो डी तो यहां होगा नहीं क्योंकि ए ऑलरेडी बैठ चुका है, पहले से बैठ चुका है, और डी जो है आपका डी यहां भी नहीं होने वाला है। तो मेरे पास केवल एक बॉक्स खाली है, वो आपका नीचे की आपका डी यहां पे हो जाएगा। बाकी बात आपका बचा क्या, तो आपका बचा क्या, ई आपका बच रहा है। तो ये भी आसानी से मेरा अरेंज हो गया। डे बेस्ड पजल का 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे, इसका क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान देना। यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है वो क्या बोलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को। नाटक ए के मंचन के बाद कितने नाटक मंचित किए गए हैं। नाटक ए के मंचन के बाद ए का जब मंचन हुआ है उसके ठीक बाद कितने नाटक का मंचन है, तो भैया पहला, दूसरा और यहाँ पे 3 नाटक का मंचन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाने वाला है। ठीक है चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित 5 में से 4 उनके मंचित किए जाने वाले दिनों के आधार पर एक समूह की रचना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है। कहने का मतलब है कि आपका 5 ऑप्शन दिया गया है और इस पांचों में से जो है वो कोई एक आपका उस चारों को क्या अनुसरण या फिर फॉलो करने वाला नहीं है। मतलब पांचों में से कोई जो है एक आपका भिन्न है, एक आपका अलग है और चारों से हट के, ऐसा कहा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो ऊपर क्या दिया गया, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ई और सी दिया गया है, दूसरा दिया गया एफ और डी दिया गया है, तीसरा दिया गया सी और ए दिया गया है, चौथा जो है आपका क्या दिया गया है, ए और एफ दिया गया है, और पांचवा जो है आपका बी और डी करके दिया गया। अब इस क्या है, हम पांचों में से अलग अलग भिन्न ढूंढेंगे। ई और सी देखेंगे है कहाँ बैठा हुआ। अब देखो ई यहाँ पे, सी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो दोनों आपस में पड़ोसी है, दोनों आपस में क्या है आपका पड़ोसी है, इमीडिएट नेबर जिसको कहते हैं। तो ये पहला वाला से तो हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा होने वाला है। दूसरा चेक करेंगे एफ और डी। अब देखो भैया यहाँ पे एफ है या तो यहाँ पे डी है, तो एक का गैप आ रहा है, मेरा एक का डिफरेंस आ रहा है आपका। जब यहाँ एक का डिफरेंस आ रहा है तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एफ और डी यहाँ पे, लेकिन इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं था आपका, जब इसमें आपका कोई डिफरेंस नहीं था तो एफ और डी। अब ये दोनों ऑप्शन आपका अलग अलग हो गया, ये जो दोनों ऑप्शन जो हो गया आपका वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो या तो ये वाला फॉलो करेगा या तो ये वाला फॉलो करेगा, चारों आपका। तो अब हम तीसरा को चेक करेंगे और जैसे ही तीसरा को चेक करेंगे वैसे ही पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करेगा, सी और ए। अब देखो भाई साहब यहाँ पे सी और यहाँ पे ए है आपका, तो ये भी आपका इमीडिएट नेबर है, ये भी आपका इमीडिएट नेबर था। मतलब क्या कि निकटतम पड़ोसी था आपका ई और सी, और ए और सी आपका निकटतम पड़ोसी है। तो भैया एफ और डी का तो टिकट ऐसे ही कट गया।
एफ और डी का तो टिकट ऐसे ही कट गया, ये तो एफ और डी होने वाला है नहीं। जब ये एफ और डी नहीं होगा तो बाकी ऑप्शन को हम लोग क्यों चेक करेंगे, हमको तो भिन्न एक ही चाहिए ना, हमको तो सब में से एक आपका डिफरेंट चाहिए, बस एक ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, ए और एफ देख लो, ए और एफ देख लो, यहाँ भी आपका पड़ोसी है, बी और डी देख लो, बी और डी आपका यहाँ भी पड़ोसी है, तो आपका सारे के सारे पड़ोसी है, लेकिन एफ और डी का जो प्लेस है वो आपका अलग अलग है, बीच में इसमें कोई दूसरा पड़ोसी आ गया है, तो इस दोनों का रिलेशन जो है, संबंध जो है वो टूट गया है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, नाटक ई के मंचन के तुरंत पहले कौन सा नाटक मंचन किया जाना है, ठीक है। अब ई के पहले भैया कोई है क्या, ई के पहले यहाँ पे कोई भी नाटक मंचन किया जाना है क्या, नहीं, ई के पहले कोई भी नाटक नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया एकदम क्लियर लिखा गया, एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है क्या, कि ऐसा कोई नाटक नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 नंबर, ऐसा कोई नाटक आपका नहीं होगा, तो ऐसा करके लिखा गया। चलो आई बात समझ में, हम लोग चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की ओर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा ये क्वेश्चन देख के कि आखिर ऐसा क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा गया है। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लिखा है क्या कि यदि नाटक डी का मंचन सोमवार को किया जाता है, यदि लगाया है, इफ लगाया, अगर, मतलब अगर ऐसा होता, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, लेकिन हूं नहीं ना, अभी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है आपके भारत के, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, यदि लगाया है, मतलब ये संभावना, यदि जहां भी लगाया उसको हम लोग संभावनाएं मानेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि यदि नाटक डी का मंचन सोमवार को किया जाता तो निम्नलिखित में से किस नाटक को निश्चित रूप से शनिवार को मंचित किया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी शर्तें एक समान रहती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई साहब, क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है आपका, क्या होने वाला है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे पहला क्या कि यहाँ क्या करेगा, ई के जगह आपका क्या रखेगा, नाटक डी का मंचन सोमवार को करेगा। अगर नाटक डी का मंचन सोमवार को करेगा तो यहाँ पे मेरा 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, पहला, और इधर भी हम लोग संभावना ले लेते हैं, यहाँ देख लो क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। पहला क्या बनेगा कि यहाँ डी हो जाएगा और यहाँ ई हो जाएगा, ये दोनों आपस में अपना स्थान जो है परस्पर बदल लेगा, ये दोनों जो अपना स्थान जो है आपस में वो परस्पर बदल लेगा, बाकी सब आपका वही रहने वाला है, बाकी सब आपका क्या है, वही रहने वाला। पहला मेरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे, पहला संभावना हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है यहाँ पे कि अगर डी यहाँ जाएगा, अगर डी ऊपर आता है तो हो सकता है ई जो है वो यहाँ पे आ जाए, सी जो है वो यहाँ पे आ जाए, ए जो है वो यहाँ पे आ जाए, एफ जो है वो यहाँ पे आ जाए, और आपका बी जो है वो यहाँ पे आ जाए। मतलब मेरे पास 2 संभावना बना, पहला क्या कि ई भी आ सकता है, दूसरा क्या आपका बी भी आ सकता है। तो यहाँ मेरा 2 संभावना बना कि अगर डी अगर सोमवार को मंचित किया जाएगा तो पहला ई आ जाएगा, दूसरा आपका बी आ जाएगा। आया होगा समझ में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, बृहस्पतिवार को कौन सा नाटक मंचित किया जाना चाहिए, बृहस्पतिवार को कौन सा नाटक जो है वो मंचित किया जाता है। तो बृहस्पतिवार को भैया नाटक तो हमको इससे मतलब है, तो ये एफ जो है वो बृहस्पतिवार को मंचित किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही करके आपका ये वाला भी क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। तो आपका 2 पजल जो है मैंने आज बताया, पिछले वाले वीडियो में मैंने 1 पजल बताया था क्योंकि काफ़ी अच्छा पजल था वो, और वो पजल का स्टार्टिंग वीडियो था आपका। लेकिन धीरे धीरे हम लोग अपने क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने लाइक और सब्सक्राइब को बढ़ाते रहिएगा, ठीक है, और देखते रहिए हमारा चैनल, अच्छे से रहिए, ठीक है, चैनल देखते रहिए और लाइक करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए